Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. As you all know, in my previous video I have informed that I am going to start a series for NT UGC NET Paper 2 Commerce, right? And today we are going to start with Unit 1 named Business Environment and International Business. And in today's lecture we are going to discuss introduction, meaning and features of business environment. लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. देखो, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपने कोई न्यू बिजनेस सेट किया है, अपना इस्टेब्लिश किया है, तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स एनवायरनमेंट में होते हैं जिसके बेसिस पर आपकी सक्सेस क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है, या अफेक्ट होती है. ठीक है, अब वो फैक्टर्स आपके चाहे इंटरनल भी हो सकते हैं या फिर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो, आपका बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जितने भी ये फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है, आपको इन सब को कंसीडर करके ही कोई अपना स्टेप उठाना है, कोई ऑपरेशंस करने हैं आपने. तो इन शॉर्ट आपको क्या करना होता है, जैसे ये फैक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपने अकॉर्डिंगली अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो स्ट्रैटेजीज आपने फ्रेम करी होती हैं, ठीक है, आपने उनमें भी चेंजेस अडेप्ट करने होते हैं. देखो, देयर आर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस फर्म. राइट, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस फर्म की सक्सेस को अफेक्ट करते हैं. बट द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एटसेट्रा आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म. देखो, जो इंटरनल है, नाम से पता चल रहा है कि आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है वो फैक्टर्स, ठीक है, तो वो आप कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स लगा के उन्हें क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. बट अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो वो नाम से ही देखो ये सजेस्ट हो रहा है ना कि एक्सटर्नल मीन जो आपके बिजनेस के बियॉन्ड है, मतलब बिजनेस के बाहर वाले फैक्टर्स. अब जो आपके बिजनेस में है ही नहीं, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? आप खुद सोचो, इट्स ऑब्वियस नो, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस फर्म, ठीक है. हाँ, बट आप कुछ एफर्ट्स लगा के, कुछ रिसर्च करके, कुछ एनालाइज करके आप उन्हें कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. कंपटीशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द बिजनेस. और कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब मेन कंपोनेंट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर का, ठीक है, क्योंकि आपको ये चेक करना होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, कॉम्पिटिटर्स की क्या वीकनेसेस हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं, ठीक है. सक्सेस ऑफ बिजनेस लार्जली डिपेंड्स ऑन सच पॉलिसीज विच कैन सक्सेसफुली अडेप्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. It includes all efforts made in perfecting the product, economizing the cost, and maximizing the benefits of customers. Now, meaning of business environment. देखो, हमने एक इंट्रोडक्शन में कर लिया कि अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, उस जो आपका सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आप स्मूथली कंडक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो आपको उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है. आप अकॉर्डिंगली अपने पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज मेड करते हैं, ठीक है. तो हमने क्या करना होता है, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही अपने बिजनेस को रन करना है. नाउ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? अब बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है एक्चुअली? देखो, it refers to those aspects of the surroundings of business enterprise which have influence on the functioning of business. ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. ये सराउंडिंग है आपके बिजनेस एंटरप्राइज की, जो कि आपके बिजनेस की फंक्शनिंग को, ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज़ को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है. अब वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बोथ हो सकते हैं, ठीक है. An organization can survive and grow only when it continuously and quickly adapts to changing environment. और एक ऑर्गेनाइजेशन तभी मार्केट में सर्वाइव कर सकती है या ग्रो कर सकती है अगर वो कॉन्टिन्यूसली
क्विकली अडेप्ट करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को, मींस जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें वो अडॉप्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तभी आप अपना ग्रो कर सकते हो या फिर आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो. We are living in the dynamic world which is undergoing a rapid change because of coming up of new ideas, economic changes, political changes and new technology. देखो हम जो दुनिया में रह रहे हैं वो कैसी है, डायनेमिक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, हर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ चेंजेस अक्कर हो ही रहे हैं. तो आपको क्या करना होता है, आपने जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं अपनी उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में भी आपने चेंज करना है, ताकि आप जो इकोनॉमी की, वर्ल्ड की डिमांड है अकॉर्डिंगली ही आप परफॉर्म कर पाए. बिजनेस डज नॉट फंक्शन इन वैक्यूम, it is affected by internal and external factors. These internal and external environmental factors collectively constitute business environment. देखो इन शॉर्ट एक क्रक्स इसी लाइन में है कि जो भी बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, वेदर इट इज इंटरनल और इट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो इन जो फैक्टर्स को कलेक्टिवली ही आप बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहले सराउंडिंग को कहते हैं ना हम, और बिजनेस जो आप व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस के आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग्स है, वही तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ. ठीक है. द इंटरनल फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, वेयर एज एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एटसेट्रा आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. देखो यही चीज़ हमने डिस्कस करी है कि जो भी आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, बहुत डिटेल में पूरा उसके ऊपर एक वीडियो आएगी. ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में देख रहे हैं कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं ना, वो क्या होते हैं, विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, मतलब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म कुछ एफर्ट्स लगा के उन्हें टोटली कंट्रोल कर सकती है, वो उन्हीं के हाथ में होता है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपका, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो? हम अगर बात करें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की अदर कंट्रीज के साथ कैसी रिलेशन है, क्या वो आपके हाथ में है? नो, दीज ऑल आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. The success of business lies in understanding the environmental changes and adapting its business policies accordingly. अगर आप चाह रहे हैं कि कोई, देखो एक सिंपल सा है कि कोई भी बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स में जो चेंजेस अकर हो रहे हैं आप उन्हें कितना समझ पा रहे हैं. ठीक है, समझने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग कितनी अच्छी पॉलिसीज बना पा रहे हैं. अगर तो आप ऐसा करने में एबल हो जाते हैं, देन यू आर बी सक्सेसफुल. बट अगर आप ऐसा फेल हो जाते हैं करने में, तो आप सक्सेसफुल नहीं होते हो सकता है आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ सके या फिर आपको फेलियर्स देखने पड़ सके. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन इट्स अलर्टनेस एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. तो इन शॉर्ट में हम यही बोल सकते हैं कि अगर एक बिजनेस है वो सक्सेस होता है या नहीं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना अलर्ट है बिजनेस में, जो इसका एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखने में और उसको समझने में और उस चेंजेस को अडेप्ट करने में. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है या फिर फीचर्स क्या है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की. राइट. फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. Second, dynamic. Third, it affects different firms differently. Fourth, it has both short term as well as long term impact. क्योंकि देखो कुछ ऐसे आपके फैक्टर्स आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आएंगे आपके पास जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन. देन अनलिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सेवंथ, interdependent components. Eighth, includes both internal as well as external environment. Now we will discuss all these points in detail one by one. First one is complex in nature. देखो जो इसकी नेचर है, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है. क्यों?
क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इसमें मतलब एनवायरनमेंट में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ खुद देखो, जहाँ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, क्या वो स्मूथ होगा, ईजी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? उसकी नेचर कैसी होगी? ईजी है, स्मूथ है या फिर कॉम्प्लेक्स नेचर में है? इट्स ऑब्वियस ना, जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो, आप उसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि वो आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, ठीक है। देखो, एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, एटसेट्रा. These factors affect business in many ways. Therefore, the influence that they exercise on business cannot be recognized independently. अब हमें क्या पता कि आने वाले सालों में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा होगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट कैसे चेंज होगी, कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे वो अपनी पॉलिसीज में एकदम से चेंज ले आएगी, या फिर हमें नहीं पता कि जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है सडनली कैसे चेंज हो जाएगा, कितना अपडेट हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की, तो अब हमें क्या पता कि आने वाले मतलब टाइम में कंज्यूमर का टेस्ट किस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। ये सब अनसर्टेन है, आप इन्हें मतलब फॉर श्योर फॉरकास्ट नहीं कर सकते हो, आप जजमेंट नहीं दे सकते इस चीज़ के ऊपर कि कल को पक्का पक्का हमारे कस्टमर्स के यही टेस्ट होगा, क्या पता, अभी है कल उनका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आ गया कि फर्स्ट फीचर क्या थी, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो इसके फैक्टर्स है ना वो सारे ही कॉम्प्लेक्स है, इनको आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, मतलब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन। अब देखो, एनवायरमेंट है, ठीक है, अब आपको क्या पता कि कल को क्या चीज़ होगी एनवायरमेंट में, ठीक है ना। जैसे हम सपोज नेचुरल कैलामिटीज की भी बात करते हैं, अब हमें तो नहीं पता आज हर चीज़ स्मूथ चल रही है, मे बी आप कल वो चीज़ ना स्मूथ चले, तो वो क्या है, अनसर्टेन है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फॉर श्योर, ठीक है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज वेरी अनसर्टेन। अब देखो, इसमें भी क्या देखना, आपने इंटरनल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं, तो वो कुछ कुछ हद तक आपके सर्टेन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरमेंट की, वो आपका अनसर्टेन होता है। देयर कैन बी सडन चेंजेस इन इट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे किसी भी एनवायरमेंट के कंपोनेंट पे चेंजेस आ सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बिकॉज ऑफ इट्स अनसर्टेन नेचर, इट्स स्टडी एंड एनालिसिस इज डिफिकल्ट। देखो, अब हमें पता है कि उसका नेचर ही अनसर्टेन है, हम उसको मतलब सर्टेनिटी के साथ देख ही नहीं सकते, स्टडी कर ही नहीं सकते, तो जो उसकी स्टडी है या उसे एनालाइज करने का जो मेथड है वो भी क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। थर्ड वन इज डायनेमिक। देखो, डायनेमिक का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ फिक्स ना रह के कॉन्टिन्यूटी में चेंजेस होती रहती है, मतलब उसमें चेंजेस आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, वेरिएबल इन नेचर। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्वियस दैट द एनवायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस इन सम ऑफ देम, ओके। इट इज द ओनली बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन द फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट दैट मेक एनवायरमेंट डायनेमिक। अब ये जो चेंजेस हैं, देखो हमने क्या बोला कि एनवायरमेंट क्या होता है, मिक्सचर है मेनी फैक्टर्स का, ठीक है, और इन फैक्टर्स में कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे क्या होते हैं, चेंजेस अक्कर होते रहते हैं। अब इन चेंजेस के कारण ही हम एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स जो चीज़ फिक्स नहीं रहती है, आपकी कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे चेंज होती रहती है, राइट। द एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल, दोनों ही टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब आपका एनवायरमेंट फिक्स नहीं है तो आपकी क्या ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज ये फिक्स होनी चाहिए, प्लान जो आप बना रहे हैं क्या आपके वो फिक्स होने चाहिए, नो, ठीक है ना। अगर आपका एनवायरमेंट, आपके फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं कांस्टेंट बेसिस पे, तो यू हैव टू चेंज योर प्लान्स, यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड दैट व्हेन एनवायरमेंट चेंजेस और एनवायरमेंट बिकम डायनामिक, कोई भी चेंज अक्कर होगा, देन अकॉर्डिंगली यू विल चेंज योर प्लान्स और वी कैन से पॉलिसीज, ठीक है। द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ बिजनेस टू हैव टू बी चेंज्ड टू कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। मतलब अपने बिजनेस के एनवायरमेंट के साथ साथ आपको हम बोलते हैं ना, इक्वली लेवल पे चलने के लिए, सेम पाथ पे चलने के लिए आपको खुद के प्लान्स में भी, खुद की पॉलिसीज में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने पड़ते हैं, तभी देखो आप स्मूथली कंडक्ट कर सकते हो कोई ऑपरेशन, ठीक है। एक चीज देखो,
अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, या फिर बहुत सिंपल से ले लो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, मार्केट में, इकोनॉमी में टेक्निक अपडेट हो गई है, लेकिन आप चेंज नहीं होना चाह रहे हो, आप अपने प्लान्स में, अपनी पॉलिसीज में कोई चेंजेस नहीं लाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आउटडेटेड टेक्निक के साथ काम करते रहोगे। लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो राइवल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को, ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या आप अपने कॉम्पिटिटर्स को compete कर सकते हैं? क्या आप जो मार्केट में कंपटीशन है उसे फेस कर पाओगे? नो, क्योंकि आपने खुद के प्लान से चेंज नहीं करे, आप चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट ही नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एनवायरनमेंट में किसी, अब वो किसी भी कंपोनेंट में हो सकता है, वो आपका पॉलिटिकल में हो सकता है, वो आपका इकोनॉमी में हो सकता है, ठीक है, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट में अगर चेंजेस आते हैं, देन यू हैव टू चेंज योर प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन इज इट अफेक्ट्स डिफरेंट फर्म्स डिफरेंटली। बिजनेस एनवायरनमेंट हर फर्म को डिफरेंट वे में अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सपोज ए फर्म को किसी भी मतलब चेंज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो सबके लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लेकर आएगा। नो, किसी के लिए सेम फैक्टर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और सेम फैक्टर किसी के लिए वही चीज़ नेगेटिव में भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो हर फर्म को ये अफेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में, ठीक है। इसका ना एक बेस्ट एग्जांपल देखो, ऐसे ले लो, सपोज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कोई प्रोडक्ट को, ठीक है। अब जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन किया गया उसके लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, बट जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में उनके लिए तो वो पॉजिटिव चीज़ होगी कि उनका कॉम्पिटिटर हट गया एक मार्केट में से, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि सेम डिसीजन, सेम चेंज एक फर्म के लिए तो पॉजिटिव भी अफेक्ट कर सकता है और एक फर्म के लिए वो नेगेटिव भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो, इसके साथ हम ये नहीं है कि एक के लिए पॉजिटिव तो दूसरे के लिए वो नेगेटिव ही होगा, नो, दोनों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो उनके लेकिन जो रेशो है हार्म का वो आपका चेंज हो सकता है, जो उनका प्रोपोर्शन है आपका वो चेंज हो सकता है। लाइक किसी के लिए ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है नेगेटिव, किसी के लिए माइनर सा इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। तो अफेक्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंटली। अब वो डिफरेंटली कैसे भी होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी पर्टिकुलर चेंज इन एनवायरमेंट शुड अफेक्ट ऑल बिजनेसेस इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है। वन बिजनेस में वेलकम अ चेंज इन एनवायरमेंट while some other business may feel adverse effect on the same change। यही हमने डिस्कस किया अभी। Therefore, environment may affect business, different business units in different manner। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। देखो, फीचर्स बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल सिंपल हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए आपके लिए वो इम्पैक्ट डालेगा, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जिनका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। एवरी चेंज इन एनवायरनमेंट हैज़ बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। द चेंज्ड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखो, जो आपका ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, अगर वो चेंज होता है, वो जो एनवायरनमेंट है वो अगर वो चेंज होगा तो वो क्या क्या अफेक्ट कर सकता है आपके, या तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट आ सकता है, या आपकी प्रोडक्टिविटी, या फिर आपके ओवरऑल जो आपकी डेवलपमेंट है बिजनेस की, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस है जो आपके बिजनेस की, उन चीज़ को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो, जो आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, उनका बहुत ही अनलिमिटेड इफेक्ट है। आप ऐसे एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो कि आपको इतने रुपीज़ का लॉस होगा या आपको इतने इफेक्ट होंगे, 2-3 नेगेटिव इम्पैक्ट है या 2-3 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। नो, इट हैज़ अनलिमिटेड इफेक्ट्स, ठीक है। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखो, थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया भी है, लाइक आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट भी आता है, डेमोग्राफिक, इंटरनेशनल, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारे इसके फैक्टर्स के नेम हैं, ठीक है। बाकी इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। कमिंग लेक्चर्स में ये आपका पूरा डिटेल चैप्टर बन जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर अनकंट्रोलेबल। अब ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही देखो डिस्कस कर ली थी कि जो आपके फैक्टर्स हैं, अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म,
ठीक है, तो यही चीज़ बोली हुई है कि जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या है, आपके अनकंट्रोलेबल है, मतलब आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बट ये चीज़ आप बोल सकते हो कि एफर्ट्स लगा के कुछ एक्सटेंट तक आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हो, बट बिल्कुल आप बोलो कि मैं नील कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। These factors have very deep effect on business. Sometimes the effect of these factors is so deep that it may take the business to closure. देखो कई बार क्या होता है, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का इतना ज़्यादा असर बढ़ जाता है कि कई बार कुछ बिजनेस को अपना जो उनका ऑपरेशन है उनको खत्म बंद करना पड़ता है। ठीक है, अपने बिजनेस को उन्हें क्लोज करना पड़ता है। एग्जाम्पल है इसमें, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू बैन वाइन विस्की विल कंपेल और फोर्स वाइन शॉप्स टू वाइंड अप देयर बिजनेस। देखो अगर गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया कि हमारी इकोनॉमी में बैन को की प्रोडक्शन की ही नहीं जाएगी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम जो मतलब वाइन शॉप्स होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो उनके लिए तो बहुत हैवी लॉस हो गया ना, कि उनका बिजनेस ही बंद हो गया ये। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हम उनका एस्टिमेशन भी नहीं लगा सकते कि उनका जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। देखो इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या है कि मतलब एक कंपोनेंट का इफेक्ट दूसरे कंपोनेंट पर भी बढ़ता है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक चीज दूसरे चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है, यही मतलब होता है। देखो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट अफेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स सोशल एनवायरमेंट एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट। देखो अगर कोई इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपके सोशल एनवायरनमेंट में भी आपके चेंजेस आएंगे। मतलब ये चीज़ बोली गई है कि अगर आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो आपका सोशल एनवायरनमेंट भी उस चीज़ से अफेक्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसमें ना हम इस एग्जाम्पल देखो लेके चल सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, उसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, मनी फ्लो को कंट्रोल करके चलती है। उसको मतलब मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके चलते हैं। ठीक है, अगर हम ये बात करें, जैसे आपने वर्ड ये सुना भी होगा SLR, CRR, अगर नहीं भी सुना तो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अभी के लिए देखो कि सपोज जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, छोड़ो, हम ये देखते हैं कि सिंपल जो बैंक का अगर लोन लेने जाते हैं, ठीक है, उसका अगर इंटरेस्ट रेट हाई किया जाए तो अब क्या होगा, लोन कम लेंगे लोग क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो चुका है। ठीक है, अब लोगों के पास मनी नहीं होगी, मतलब उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और अगर परचेजिंग पावर कम है इट मीन्स उनके हाथ में पैसे नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं करेंगे। जब वो मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे हैं इट मीन्स उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे पहले से वो अब डाउन जाएंगे। ठीक है ना, तो उसका सोशल एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उनके टेस्ट अब क्या हो जाएंगे, इन्फीरियर क्वालिटी के ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो अगर कोई भी, अब कुछ भी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक हम ये बोले गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, या गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के GDP पे भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। एक का इम्पैक्ट दूसरे पे, दूसरे का इम्पैक्ट फर्स्ट पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। चलो नेक्स्ट वन इज इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये चीज़ तो देखो हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में भी क्लियर कर दी होगी, कर दिया, मतलब देखो आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के अंदर ही होता है, मीन्स इट इज प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस एनवायरनमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर अब बिजनेस के अंदर ही वो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि बिजनेस उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो ये क्या होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वो मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है तो ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस यूनिट भी होंगे। ठीक है, बिजनेस यूनिट विल हैव टू चेंज इट्स एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। देखो एक बार देखते हैं कि कौन कौन से हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं।
फीचर्स डिस्कस किए हैं हमने आज के लेक्चर में, और मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मीनिंग बहुत ही सिंपल था कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स, किसकी सराउंडिंग, बिजनेस एंटरप्राइज की, जो कि इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस की फंक्शनिंग को, बिजनेस की ऑपरेशंस को, बिजनेस की एक्टिविटीज को। दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किए हैं कुछ फीचर्स, जिसमें हमने फर्स्ट फीचर किया है कॉम्प्लेक्स इन नेचर, देन सेकेंड हमने डिस्कस किया था अनसर्टेनिटी, देन डायनामिक, then it affects different firms differently, it has short term and long term impact. Next one is unlimited effect of external environmental factors, then interdependent components, and the last one is it includes both internal and external environment. Thanks and have a wonderful day.